हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी भारतीय सेना में परीक्षा के लिए 30 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, जिसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो यह प्रश्न कई बार इंडियन आर्मी में पूछे गए हैं पिछली बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। प्रश्न संख्या 1, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 जनवरी सन 1947, बी 1 अप्रैल 1895, सी 26 जनवरी 1950, डी 10 दिसंबर 1932। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1895 में भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 2, भारतीय सेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? ऑप्शन ए ब्रिगेडियर, बी जनरल, सी फील्ड मार्शल, डी लेफ्टिनेंट कर्नल। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी फील्ड मार्शल। तो भारतीय सेना में सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल का होता है। प्रश्न संख्या 3, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए 1974 पोखरण, बी 1998 पोखरण, सी 1965 चांदीपुर, डी 1984 बालासोर। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1974 पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। प्रश्न संख्या 4, भारतीय सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, बी 4 दिसंबर, सी 15 अगस्त, डी 15 जनवरी। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य या मोट्टो क्या है? ऑप्शन ए बलिदान परम धर्म, बी सत्यमेव जयते, सी जय जवान जय किसान, डी सेवा परमो धर्मः। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी सेवा परमो धर्मः। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्मः है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? ऑप्शन ए गोरखा रेजिमेंट, बी सिख रेजिमेंट, सी पंजाब रेजिमेंट, डी राजपूताना राइफल्स। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी पंजाब रेजिमेंट। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट है। प्रश्न संख्या 7, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष कौन थे? चूँकि कारगिल युद्ध 1999 में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, बी जनरल वेद मलिक, सी जनरल करियप्पा, डी जनरल अरुण श्रीधर वैद्य। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जनरल वेद मलिक। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल वेद मलिक थे। प्रश्न संख्या 8, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर अभियान, सी सियाचिन संघर्ष,
डी 1965 भारत पाक युद्ध। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर अभियान। ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर अभियान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, बी सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा, सी 1971 भारत पाक युद्ध और ऑप्शन डी श्रीलंका में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 भारतीय सेना की सबसे ऊंची पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर कितनी ऊंचाई पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑप्शन ए 18,000 फीट, बी 19,500 फीट, सी 20,000 फीट, डी 22,000 फीट। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 19,500 फीट। भारतीय सेना की सबसे ऊंची पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर 19,500 फीट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 11 भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी वीर चक्र, डी अशोक चक्र। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी परमवीर चक्र। भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। प्रश्न संख्या 12 भारतीय सेना में ब्लैक कैट कमांडो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बीएसएफ, बी एनएसजी, सी सीआरपीएफ, डी आईटीबीपी। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एनएसजी। भारतीय सेना में ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी से संबंधित है। चूँकि आप लोग जानते होंगे कि एनएसजी कितने खतरनाक कमांडो होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ब्लैक कैट कमांडो बहुत ही खतरनाक कमांडो है इंडियन आर्मी की। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्त। प्रश्न संख्या 13 भारतीय सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन या परमानेंट कमीशन कब मिला? ऑप्शन ए 2008, बी 2010, सी 2020, डी 2021। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सन 2020 में भारतीय सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन 2020 में मिला। प्रश्न संख्या 14 ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी फ्रांस। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी रूस की सहायता से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 15 भारतीय सेना के जेडट क्राफ्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी जम्मू और कश्मीर। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान। भारतीय सेना के जेडट क्राफ्ट राजस्थान में स्थित है। तो हमारा 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक,
बी मैडम क्यूरी, सी जॉन डाल्टन, डी सर आइजैक न्यूटन। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मैडम क्यूरी। रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिविटी तत्वों की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी यकृत या लीवर, डी अग्नाशय पैनक्रियाज। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रश्न संख्या 18, पानी में ऑक्सीजन घुलने की दर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए अपचयन क्षमता, बी जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी, सी धारा घनत्व, डी संवेग संरक्षण। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी। प्रश्न संख्या 19, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस ओर गति करता है? ऑप्शन ए नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में, बी नाभिक के चारों ओर अंडाकार पथ में, सी नाभिक के अंदर, डी स्वतंत्र रूप से किसी पथ के। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के कहाँ घूमता है? तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाभिक के चारों ओर अंडाकार पथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है। प्रश्न संख्या 20, रुधिर का थक्का या ब्लड क्लॉट बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। पहले आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के का होना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 21, जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए गति बढ़ जाती है, बी गति घट जाती है, सी गति अपरिवर्तित रहती है, डी प्रकाश अवशोषित हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी गति घट जाती है। जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो प्रकाश की गति घट जाती है। प्रश्न संख्या 22, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी केंद्रक न्यूक्लियस, डी लाइसोसोम। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि केंद्रक। प्रश्न संख्या 23, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O2, बी H2O, सी CO2, डी CH4। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हुआ आपका ऑप्शन बी H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। प्रश्न संख्या 24, विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सा माध्यम आवश्यक होता है? ऑप्शन ए ठोस, बी गैस, सी निर्वात, डी गैस। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी निर्वात। प्रश्न संख्या 25, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए फेफड़े, बी हृदय, सी यकृत, डी गुर्दे। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी गुर्दे।
मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे या किडनी में होता है। प्रश्न संख्या 26, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी एल्यूमीनियम, डी जस्ता या जिंक। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी एल्यूमीनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्यूमीनियम धातु पाई जाती है। प्रश्न संख्या 27, जब किसी शरीर पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वह किस स्थिति में रहता है? ए गतिशील रहेगा, बी स्थिर रहेगा या संतुलन गति में रहेगा, सी निश्चित दिशा में घूमता रहेगा, डी किसी दिशा में अनियमित गति करेगा। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी स्थिर रहेगा या संतुलन गति में रहेगा। प्रश्न संख्या 28, वह कौन सा तत्व है जो हीरे और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी गंधक, डी फास्फोरस। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कार्बन। ये कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक हीरा और एक ये ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपर रूप हैं। प्रश्न संख्या 29, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए माइकल फैराडे, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी थॉमसन। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए माइकल फैराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और आपका सपना ज़रूर पूरा हो सके। तो प्रश्न संख्या 30, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए केवल तरंग, बी केवल कण, सी तरंग और कण दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी तरंग और कण दोनों। प्रकाश की प्रकृति तरंग और कण दोनों जैसी होती है। तो इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि आपका इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।